अंतरिक्ष में फंसे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेसएक्स का यान बुधवार तड़के धरती पर पहुंच गया। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद धरती पर वापसी हुई है। उनका स्पेसएक्स कैप्सूल फ्लोरिडा की खाड़ी में पैराशूट के जरिए सुरक्षित उतरा, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। स्पेसएक्स कैप्सूल फ्लोरिडा के पनहैंडल में स्प्लैश डाउन हुआ। स्प्लैश डाउन के लगभग 1 घंटे के बाद अंतरिक्ष यात्री अपने कैप्सूल से बाहर आए। कैमरों की ओर हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्हें चिकित्सा परीक्षण के लिए स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जो लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन के बाद एक सामान्य प्रक्रिया है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होने और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सेहत पर कई तरह से नकारात्मक असर होता है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर वापस आने के बाद किस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्रा एक असाधारण अनुभव है, जिसके लिए यात्रियों को पहले से ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसा सुनीता के यान के साथ हुआ, इसमें अंतरिक्ष में लंबा समय बिताना सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला हो सकता है। माइक्रोग्रेविटी में एक लंबा समय बिताने के दौरान अंतरिक्ष यात्री महत्वपूर्ण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। अंतरिक्ष में समय बिताना जितना चैलेंजिंग है, पृथ्वी पर वापस लौटना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। बिना गुरुत्वाकर्षण के अंतरिक्ष यात्रियों का शरीर भारहीनता का आदी हो जाता है। धरती पर वापसी के बाद शरीर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ढलने में महीनों भी लग सकते हैं। इस दौरान उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को आखिर दिक्कतें होती क्या है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि माइक्रोग्रेविटी के बाद दोबारा से गुरुत्वाकर्षण में आने के बाद थकान, चलने में कठिनाई होने के साथ शरीर का बैलेंस बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियां उस तरह से भार सहन नहीं कर पाती जैसा कि वो पृथ्वी पर करती हैं। उसके परिणाम स्वरूप अगले कुछ महीनों तक सुनीता को मसल्स अटॉर्फी की दिक्कत भी हो सकती है। मसल्स अटॉर्फी में मांसपेशी के ऊतकों का क्षय हो जाता है और ये बहुत पतले हो जाते हैं। वापस लौटने के बाद विलियम्स और विल्मोर को अपनी मांसपेशियां कमजोर लग सकती हैं, जिससे खड़े होना, चलना और संतुलन बनाना शुरू में काफी मुश्किल हो सकता है। धरती पर गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में शरीर को वजन सहने की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से खास तौर पर पैर, पीठ और गर्दन की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में हड्डियों पर दबाव नहीं पड़ता, जिससे बोन डेंसिटी कम हो जाती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर महीने हड्डियों का घनत्व लगभग 1% कम हो सकता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर लौटने के बाद खड़े होने, चलने और दौड़ने में कठिनाई हो सकती है। पूरी ताकत वापस आने के लिए पावर ट्रेनिंग, कैल्शियम, विटामिन डी रिच डाइट के साथ महीनों तक थेरेपी दी जा सकती है। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री लेरॉय चियाओ ने एक रिपोर्ट में बताया कि धरती पर वापस लौटने के बाद लंबे समय तक चलने में परेशानी होती रहती है, क्योंकि शरीर का संतुलन बनाना कठिन होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को यात्रा के लंबे समय के बाद तक बेबी फीट जैसा अनुभव होता है। अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद सख्त त्वचा उतर जाती है और पैर बहुत नरम और कोमल हो जाते हैं। जब तक पैरों में फिर से सख्त त्वचा नहीं बन जाती, तब तक चलना काफी कष्टदायक हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को कुछ महीनों तक और भी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। अंतरिक्ष में ग्रेविटी कम होने के कारण हड्डियों का घनत्व और मांसपेशियों की समस्या हो सकती है। वापस लौटने के बाद लंबे समय तक इससे जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अंतरिक्ष में 10 महीने रहने के बाद विलियम्स और विल्मोर को वापस लौटने पर फ्रैक्चर होने या इस तरह की कई और दिक्कतें हो सकती हैं। अंतरिक्ष में रहने के कारण दिल, मस्तिष्क और संचार प्रणाली भी प्रभावित होती है। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी के कारण मस्तिष्क में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे सुनने की क्षमता में कमी, दृष्टि की कमजोरी और सेरेब्रल एडिमा यानी मस्तिष्क में सूजन होने की दिक्कत भी हो सकती है। अंतरिक्ष में स्पेस रेडिएशन के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कैंसर, डिजेनरेटिव डिजीज और तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याओं का भी खतरा बढ़ता है। नासा अंतरिक्ष यात्रियों को इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन सेवाएं देता है। इसके अलावा उन्हें विशेष डाइट और एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।